बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम अरबी के कुछ छोटे शब्द सीखेंगे और उन्हीं शब्दों से हम जुमले बना करके भी बताएंगे कि आप अरबी में शब्दों का इस्तेमाल कैसे और कहाँ करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको अरबी बोलना सिखलाऊंगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को आप बीच में स्किप कीजिएगा तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप बहुत कुछ सीखने से बाकी रह जाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में कहते हैं हम लोग अर्जेंट या जल्दी। कोई भी चीज के लिए हम कहते हैं जैसे काम अर्जेंट है या काम जल्दी करो। इन शब्दों को अरबी में कैसे बोलेंगे मैं यहाँ आपको अच्छे से समझाऊंगा। जैसे हमको कहना होगा अर्जेंट, तो अर्जेंट को अरबी में अजल कहते हैं। अर्जेंट को अरबी में अजल कहते हैं। लेकिन हमको अगर कहना होगा जल्दी, वहां पर हम अरबी में कहेंगे सुरआ। सुरआ यानी जल्दी। अर्जेंट कहाँ बोलेंगे और जल्दी कहाँ बोलेंगे, ये दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा। यानी अर्जेंट को अरबी में अजल कहेंगे और जल्दी को अरबी में सुरआ कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये जुमला लिया है। जैसे कहना होगा मुझे जल्दी है। मुझे जल्दी है, ये शब्द आपको कहीं कहने हो या कोई आपसे बोले कि मुझे जल्दी है, अरबी में कहेंगे फी अना अजल। फी यानी है, अना यानी मुझे, अजल यानी जल्दी। मुझे को अरबी में अना कहते हैं, जल्दी को अरबी में अजल कहते हैं और है को अरबी में फी कहते हैं। मुझे जल्दी है कहेंगे फी अना अजल। दूसरा जुमला हमने लिया है, कहना होगा काम जल्दी करो। काम जल्दी करो, अरबी में कहेंगे शुगुल सुरआ सौवी। शुगुल यानी काम, सुरआ यानी जल्दी और सौवी का मतलब करना होता है। कहना होगा कि काम जल्दी करो, कहेंगे शुगुल सुरआ सौवी। अब बोलने के बहुत से भी तरीके हैं। जैसे सुरआ को बहुत से लोग सरआ कहते हैं, बहुत से लोग सरी कहते हैं। अब आपके सामने जो शब्द आए आप उसे गौर से समझिएगा। अगला जुमला है जल्दी जल्दी चलो। जल्दी जल्दी चलो, इसको अरबी में कहेंगे सुरआ सुरआ यमशी। सुरआ का मतलब हो गया जल्दी। अब दो बार कहना है जल्दी जल्दी, तो एक ही शब्द को दो बार बोलेंगे, कहेंगे सुरआ सुरआ यमशी। यमशी का मतलब चलना होता है। आपको अगर चलना है तो वहां पर कहेंगे यमशी। जैसे जल्दी जल्दी चलो, कहेंगे सुरआ सुरआ यमशी यानी जल्दी जल्दी चलो। आज अर्जेंट है, अगर कहना हो कि आज अर्जेंट है तो अरबी में कहेंगे फी अल-यौम मुस्ताजल। फी यानी है, अल-यौम यानी आज, मुस्ताजल यानी जल्दी यानी अर्जेंट। तो दोस्तों, देखा आपने छोटे छोटे शब्दों को मिला करके हमने कितने आसानी से जुमले बना दिए। आप भी चाहें तो इस तरीके से अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बोल सकते हैं और किसी से बातें कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। तुम को अरबी में अंत कहते हैं। हम लोग हिंदी उर्दू में तुम या आप कहते हैं, तो अरबी में कहना होगा, कहेंगे अंत। अंत का मतलब होता है तुम या आप। अब ये शब्द भी बोलने के लिए कई तरीके से लोग बोलते हैं। कोई अंत कहता है, कोई इंत कहता है। ठीक, अंत या इंत कोई भी कहे तो समझिए कि वो कह रहा है तुम या आप। अब इसको मर्द को बोलना होगा तो अंत या इंत कहेंगे, औरत को बोलना होगा तो अंती या इंती कहेंगे। खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं। खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं। अब ये शब्द भी दो जगह तीन जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे प्यारा कहना होगा किसी को, जैसे तुम बहुत प्यारे हम लोग कहते हैं ना, वहां पर भी कहेंगे जमील। या कहना होगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वहां पर भी कहेंगे जमील। जैसे किसी चीज की बड़ाई करते कहते हैं यह बहुत प्यारा है या यह बहुत खूबसूरत है, वहां पर जमील बोलेंगे। बहुत को अरबी में जिद्दन कहते हैं। बहुत को अरबी में जिद्दन कहते हैं। अब जैसे कहना होगा तुम बहुत खूबसूरत हो,
एग्जाम्पल हमने लिया है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, या कहना होगा तुम बहुत प्यारे हो, तो अरबी में कहेंगे अंत जमील जिद्दन। अंत जमील जिद्दन, अंत यानी तुम या आप, जमील यानी खूबसूरत या प्यारे, जिद्दन का मतलब होता है बहुत या ज्यादा। तो कहेंगे तुम बहुत खूबसूरत हो, अरबी में कहेंगे अंत जमील जिद्दन। कहना होगा तुम बहुत प्यारे हो, तो भी कहेंगे अंत जमील जिद्दन। या कहना होगा तुम ज्यादा खूबसूरत हो या तुम ज्यादा प्यारे हो, तो दोनों सूरत में कहेंगे अंत जमील जिद्दन। जैसे कहना होगा यह जगह बहुत प्यारा है, या कहना होगा यह जगह बहुत खूबसूरत है, दोनों सूरत में कहेंगे हाजा मकान जिद्दन जमील। हाजा यानी यह, मकान यानी जगह, जिद्दन यानी बहुत या ज्यादा, जमील यानी खूबसूरत या प्यारा। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द हमको याद आ गया। एक भाई ने कमेंट्स किया था, पूछा था कि हाजा बोलते हैं या हादा बोलते हैं। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बहुत से भाई हैं जो कहते हैं हादा, सीधा सीधा हादा, लेकिन सीधा सीधा हादा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे मखरज के साथ में, तो हादा, तो हाजा भी बोल सकते हैं या हादा भी बोल सकते हैं। कहना होगा कि हाजा मकान जिद्दन जमील, जिसका मतलब होता है यह जगह बहुत प्यारा है या यह जगह बहुत खूबसूरत है। तुम मेरे प्यारे हो, अगर कहना होगा कि तुम मेरे प्यारे हो, तो इसको अरबी में कहेंगे अंत हबीबी। अंत यानी तुम या आप, हबीबी यानी मेरे प्यारे हो। अब यहाँ पे हबीबी शब्द है, बहुत ही मशहूर है, बात बात में आदमी कहता है हबीबी। तो हबीबी का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे। हबीब का मतलब प्यारा होता है, और वहां पे जब हम बी कहेंगे यानी ई मिला देंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे। जो आखिरी में आपको मात्रा दिख रहा है हबीब के बाद हबीबी, तो उस मात्रा का मतलब होता है मेरे। यहाँ पे अना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और कहेंगे अंत हबीबी, यानी तुम मेरे प्यारे हो। अंत यानी तुम, और मेरे प्यारे यानी हबीबी। मैं या मुझे, मैं या मुझे या मुझको कहना होगा, कहेंगे आना। आना का मतलब मैं, मुझे या फिर मुझको कहना हो, कहेंगे आना। तुमसे, तुमसे कहना होगा, कहेंगे अंत मिन। यहाँ तुमसे जैसे हम बोल रहे हैं तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, तुम आ रहा है, दूसरा से आ रहा है। ठीक उसी तरीके से अरबी में भी दो शब्द आया है, एक अंत यानी तुम और दूसरा मिन यानी से। तो एक साथ बोलना है तो हम हिंदी में बोलते हैं तुमसे, उसी तरीके से अरबी में बोलेंगे अंत मिन। मोहब्बत को अरबी में हुब कहते हैं, मोहब्बत को, प्यार को अरबी में हुब कहते हैं। जैसे हमको किसी से कहना होगा कि मुझे तुमसे प्यार है या मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो अरबी में इसको हम बोलेंगे फी अना अंत मिन हुब। फी अना अंत मिन हुब, यानी मुझे तुमसे प्यार है या मुझे तुमसे मोहब्बत है। फी का मतलब है होता है, अना का मतलब मुझे होता है, अंत यानी तुम, और मिन का मतलब से। तो अंत मिन यानी तुमसे, हुब यानी प्यार। मुझे तुमसे मोहब्बत है, यहाँ पे मैंने अरबी में अलग अलग लिख करके एक छोटा एग्जाम्पल बनाया है, इसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि पहले वाला जो जुमला बताया वो बड़ा है, उसमें सभी शब्दों का अलग अलग मतलब बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है। जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत है, कहना होगा ऊ का मतलब होता है आना के जगह पे ऊ बोलेंगे, ठीक है। हिब या हुब या हुब भी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हुब, हब या हिब ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है मोहब्बत यानी प्यार। प्लस के बाद यहाँ पे को शब्द दिख रहा है, इस को का मतलब होता है तुम। को का मतलब होता है तुम। अब यहाँ पे हम इन तीनों शब्दों को एक साथ मिलाएंगे तो कहेंगे उहिब्बुक। उहिब्बुक, इसका मतलब होता है मुझे तुमसे प्यार है। ऊ का मतलब मुझे, हिब का मतलब मुझ मोहब्बत, और को का मतलब तुमसे। मुझे तुमसे प्यार है, कहेंगे उहिब्बुक। उहिब्बुक यानी मुझे तुमसे प्यार है। अब इसको चाहे तो आप अलग अलग शब्दों में भी बोल सकते हैं, जैसे फी अना अंत मिन हुब, क्योंकि तुम मेरे हो। क्योंकि तुम मेरे हो, इसको अरबी में कहेंगे अशान अंत मलान। अशान यानी क्योंकि, तुम यानी अंत, मलान यानी मेरा।
कोई भी चीज मेरा है तो उसको अरबी में कहेंगे मलान। मलान का मतलब मेरा। अब किसी चीज का नाम लेके आप अगर बोलना चाहते हैं, जैसे यह मोबाइल मेरा है तो कहेंगे हादा जवाली, या कहेंगे हादा जवाल मलान, ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम मलान शब्द हटा सकते हैं और कहेंगे जवाली। जवाल का मतलब फोन होता है, मोबाइल होता है, और उसमें के आखिरी में मात्रा मिलाएंगे तो हो जाएगा ली, मतलब हो गया मेरा। ठीक है, वही यहां पे हम बता रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे हो, कहेंगे अशान अंत मलान, यानी क्योंकि तुम मेरे हो। दोस्तों यहां पर जो हमने जुमला दिया है इसको बहुत ही अच्छे से ठंडे दिमाग से सीखिएगा, समझिएगा। अगर कोई काम कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए आप काम को रोक करके इसको समझ लीजिए। यहां पर देखिए, दिल हम लोग कहते हैं हिंदी या उर्दू में, अरबी में कहते हैं कल्ब। अरबी में कहते हैं कल्ब। अब यहाँ पर 2 कल्ब आते हैं, अरबी के अंदर 2 कल्ब आते हैं। एक होता है छोटा काफ से, जिसका मतलब होता है कुत्ता। दूसरा होता है बड़ा काफ से, जिसका मतलब होता है दिल। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। दिल को अरबी में कल्ब कहते हैं। से या साथ अगर कहना होगा तो पीछे मैंने बताया कि से का मतलब मिन, अरबी में मिन कहते हैं, जिसका मतलब होता है से। लेकिन यहाँ पे दूसरा शब्द हमने इस्तेमाल किया है, से या साथ बोलना हो तो अरबी में कहते हैं बे या बी, या बहुत सी जगह बो कहते हैं। बो, बे, बी, ये 3 शब्द अगर हम किसी भी शब्द के साथ में मिलाएंगे तो उसका मतलब होता है से या साथ। नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम मिला करके एक जुमला बना करके आपको बताएंगे, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जैसे नाम को अरबी में इस्म कहते हैं, अब हमको कहना होगा नाम के साथ, तो एग्जाम्पल आप पहले से जानते हैं, बिस्म। बिस्म का मतलब नाम, ब या बी हम मिलाएंगे और इस्म, तो ब मिलाते हैं अगर हम इस्म में तो हो गया बिस्म, या हम बी मिलाते हैं तो भी होगा बिस्म। तो बिस्म का मतलब होता है नाम से या नाम के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के नाम के साथ। अब जिस चीज के साथ आपको बोलना हो उसके साथ में आप बिस्म मिला करके बोल सकते हैं, या सिर्फ किसी चीज के साथ बोलना हो या से बोलना हो, वहां पर ब, बे या बी मिला करके बोल सकते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, दिल से चाहो। दिल से चाहो तो अरबी में कहेंगे उरीदु बिक़ल्बिक। उरीदु मतलब चाहो, उरीदु का मतलब होता है चाहना। आप ज्यादातर लोग जानते हैं चाहने को अरबी में एबी कहते हैं या इबगा कहते हैं, लेकिन मैं यहां से अलग हट करके आपको शब्द बताया। उरीदु का मतलब होता है चाहना और बी का मतलब होता है से। अब कल्बिक, कल्ब का मतलब हो गया दिल। अब यहाँ पे जो हमने एक खास शब्द दिया है लाल रंग में, को, इस को का मतलब होता है तुम या आप। ठीक है, यहाँ पे अंतर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और सिर्फ को शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हो गया दिल से चाहो। अब आप कहेंगे मैंने इस को का मतलब बताया आप, तो अगर हम किसी से कहते हैं हमारे सामने कोई आदमी है या आपके सामने कोई आदमी और आप उससे बात कर रहे हैं, मतलब आप उसको बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी से कह रहा हूं कि दिल से चाहो, मतलब हो गया कि तुम दिल से चाहो। तो यहाँ पे कल्बिक, कल्बिक यानी तुम दिल से, यहाँ बी मिलाया है तो बी कल्बिक यानी तुम दिल से, उरीदु का मतलब चाहो। यहाँ पर ये जुमला भी मैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कहना होगा कि मैं था, कहाँ था, मैं बाजार में था, मैं घर में था, मैं स्कूल में था, मैं गाड़ी में था, कहीं पे भी आपको अगर कहना होगा मैं था, वहां पर अरबी का शब्द बोलेंगे कुंत। कुंत का मतलब होता है मैं था। अब यहाँ पे एक शब्द दिया है मैंने है को अरबी में फी कहते हैं, है को अरबी में फी कहते हैं। और यहाँ पे दूसरा हमने शब्द दिया है हिंदी में में कहीं पे भी आपको कहना होगा तो फील कहेंगे। फील, यहाँ पे देखिए फील का मतलब हाथी होता है, आप ध्यान दिएगा अरबी में फील, फील का मतलब होता है हाथी, लेकिन यहाँ पे हमने फी और आधा ल दिया है, यानी इस फी को हम किसी शब्द के साथ मिला करके बोलेंगे, उसका मतलब हो गया में। जैसे यहाँ पे एक शब्द है बागीचा, बागीचा को या गार्डन को अरबी में कहते हैं हदीका। हदीका का मतलब होता है गार्डन यानी
पार्क। अब आपको अगर कहना हो कि मैं बागीचे में था, मैं बागीचे में था, यानी ये बीते हुए समय के लिए ये बात बताया जा रहा है। मैं बागीचे में था, मैं घर में था, मैं कॉलेज में था, जहां पे भी कहना होगा वहां पर आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया है, मैं बागीचे में था, तो कहेंगे कुंत फिल हदीका। कुंत यानी मैं था, फिल हदीका यानी गार्डन में यानी बागीचे में। मैं बागीचे में था, कुंत फिल हदीका। अगर हमको कहना है मैं घर में था, तो इसी शब्द के साथ हम मिलाएंगे, बस हदीका को हटा देंगे और बोलेंगे कुंत फिल बेत, यानी मैं घर में था। अगर कहना होगा मैं स्कूल में था, तो हदीका के जगह पे मदरसा बोलेंगे और कहेंगे कुंत फिल मदरसा, यानी मैं मदरसा में था, तो कहेंगे कुंत फिल मदरसा। यानी जो चीज के बारे में बताना कि मैं वहां था, तो वहां यानी उसके अंदर था, तो वहां पे कहेंगे आप कुंत फिल हदीका, यानी कुंत फिल मिला करके जगह का नाम आप लेकर के बोल सकते हैं। एग्जाम्पल एक और बता देता हूं जबानी बगैर लिखे, मैं होटल में था, मैं होटल में था, तो कहेंगे कुंत फिल फुंदुक। कुंत यानी मैं था, फिल यानी में, और फुंदुक यानी होटल, यानी रेस्टोरेंट को अरबी में फुंदुक कहते हैं। खाना जहां पे खाते हैं उसको अरबी में मताम कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अब ये तो मैंने बताया कि मैं था खुद के लिए, लेकिन अगर कहना होगा किसी दूसरे के बारे में बताना हो, जैसे वह मस्जिद में है, वह मस्जिद में है, यहाँ पे मैंने ऊपर शब्द दिया है को अरबी में फी कहते हैं, तो यहां पर हम बोलेंगे फी हुआ। फी का मतलब है, हुआ का मतलब फिल मस्जिद, मतलब मस्जिद में। अब ये जुमला भी आप जहां चाहें, कई जगह चाहें तो आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे वह मस्जिद में है, तो कहेंगे फी हुआ फिल मस्जिद। वह गार्डन में है, फी हुआ फिल हदीका। वह होटल में है, फी हुआ फिल फुंदुक, या कह सकते हैं फिल मताम। वह मस्जिद में है, फी हुआ फिल मस्जिद। दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके आप चाहें तो अरबी बोलना आसानी से सीख सकते हैं। किसी भी शब्द को आप याद कर लें, फिर उसके बाद आपके पास अगर कॉपी है, कलम है, तो आप उस पर लिखिए, हिंदी या उर्दू में जुमले, जो भी आप लैंग्वेज पढ़े हैं जानते हैं, उसमें जुमला लिखिए अपने जबान में। फिर उसके बाद से उन्हीं जुमलों के नीचे जो शब्द हैं, उन शब्दों के नीचे उनका अरबी में मतलब लिखिए, और फिर उस जुमले को याद कर लीजिए या अच्छे से समझ लीजिए। आसानी से आप अरबी सीख जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।